नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन काम का अंदाज क्या है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें नज़र आए यूटिलिटी स्टोर का दौरा करते हुए और एक फातह खाने के ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने यही काम किए, और काम भी किए होंगे, लेकिन जो इमेज बन रहा है हुकूमत के हवाले से वो ये है कि हुकूमत बुनियादी मामलात से नज़र चुरा कर जो फ़िरोही मामलात हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हम ये भी देखना चाहेंगे कि हुकूमत फेडरेशन के नुमाइंदे की हैसियत से और फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं उनके साथ क्या ताल्लुकात रखना चाहती है। आज अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर KP हैं, उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। बड़ी अहम मुलाकात है। इस तमाम मार धाड़ के सिनारियों के अंदर से आपको कुछ ऐसी खबर मिली जिसके अंदर मारने धाड़ने वाली कूतें एक दूसरे के साथ मिल बैठी हैं। क्या ये एक वाक़याती किस्म की मुलाकात थी? इसके बाद कुछ मामलात और भी तय होना बाकी हैं, और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत किस तरफ जा रही है? तमाम मामलात का अहाता करने के लिए हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए दिफाई पैदावार एविएशन के। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टार्ट ऑफ विद नवाज शरीफ साहब कहाँ पे आजकल? ही विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद टुमारो। क्या करते हैं आजकल? उनकी कुछ तबीयत, मैंने आज शाम को चेक किया था तो कह रहे कुछ तबीयत नहीं ठीक एक दो रोज़ से, लेकिन कोशिश करेंगे कल वो आ जाएं यहाँ इस्लामाबाद। सियासी तौर पर क्या आप समझते हैं? आई थिंक ही इज़ लुकिंग आफ्टर पंजाब इनडायरेक्टली। बेटी की जो एक कैसे क्या कहते हैं, एक अतालिक के हैसियत से, एक ट्यूटर की हैसियत से वो जो है पंजाब को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आई नो इट पर्सनली। लेकिन ये वो रोल नहीं था जो उनके लिए आपकी तमाम जमात ने क्राफ्ट किया था। नहीं, देखें वो रोल था, एक तो मैंने क्राफ्ट किया को या लीड करेंगे। मैं उनके दूसरे मैंने किया या दूसरे वर्कर्स ने किया, उनके लिए एक रोल हमने, मतलब आपकी जमात का हमारी विजन था, एक विजन था जमात का, कलेक्टिव विजन था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। आप सीनियर मेंबर हैं जमात के, आप मेरा अपना ख्याल है कि वो उस सिचुएशन में जो है ना नहीं जाना चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और जो है वो शहबाज शरीफ जो है चीफ मिनिस्टर बने। फिर अल्टरनेट तो यही अरेंजमेंट होती ना। अगर वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा है, ये दिस इज़ ऑल माई कंजक्चर, यू नो। इसमें कोई, मैंने उनके इस टॉपिक पे बात नहीं की अदब को और रिस्पेक्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा है, और मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये बात है भी ठीक। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो आई कैन सी कि इस फैसले में कोई हिकमत है कि वो अपनी हिकमत यह है कि वो अपनी ज़रदारी साहब के पास कोई ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट तो बन गए ना। नहीं प्रेसिडेंट वो नहीं, वो मेरा ख्याल है ही वॉज, उनके माइंड में थी कि मैं अपने जब वो एबिलिटी है, सोच भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ट्यूटर भी कर सकते हैं, तो अपनी बेटी को लॉन्च जो है पॉलिटिक्स में कर दें। दैट इज़ ऑल। तो प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने फिर वो इस वजह से कि बेटी के लिए कुर्बानी दी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माय हेड अराउंड। मेरा ख्याल है मैं ये आपने अपने भाई बेटी, आप एक इतनी बड़ी जमात के नुमाइंदा हैं, आपको करोड़ वोट पड़े हैं पिछले इंतखाबात के अंदर, अब आपकी हुकूमत मौजूद है। आपकी जिम्मेदारी, आपसे मुराद आप तमाम क़यादत की जिम्मेदारी हैज़ टू गो बियॉन्ड बेटी भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं करना। ये चीज़ें जो हैं ठीक है, आपका हक है कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसका क्या कहते हैं, एक सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त किया। मेरी और उनकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इस उम्र में आके वालिदैन सोचते हैं कि जो भी हमारी कमाई है, जो भी पॉलिटिकल है या अदरवाइज़ जो है, कारोबारी लोग भी यही सोचते हैं कि औलाद जो है वो हमारे मुल्क का जिनके में Biden is old. Biden is very old. मेरी बात सुने ना। जरदारी साहब इज वेरी ओल्ड। उन्होंने बेटा कर लिया। हाँ, लेकिन खुद प्रेसिडेंट बने, एक्टिव हैं, बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं। ट्रंप इज वेरी ओल्ड। ओल्ड इज नॉट द आर्गुमेंट। मेरा उस सेंस, जिस आप सेंस में कह रहे हैं, बाइडेन का बेटा और ही इज ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड इन ए स्कैंडल, यू नो, वो जो रशिया के साथ जो है। ट्रंप को ज़रा मुश्किल होगी, कोई औलाद में से किसको मैं जो है
2-3 बीवी हैं, उनकी 2-3 बीवियों की वैसे जिस किस्म के हालात बने उनसे सारे नहीं लेना है उसमें। बिल्कुल सारे बिल्कुल सही और लेके भी आया वैसे। आई एग्री विद यू, लेकिन हेयर इन हिज एब्सेंस एंड हिज प्रेजेंस आल्सो बेटी ने एक 4-5 साल में जो है एक क्या कहते हैं अप्रेंटिस की हैसियत से उसने काम किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया जो है मेरे एक वर्कर की हैसियत से। और मियाँ साहब अब जो हैं एक ट्यूटर की हैसियत से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि वो कहीं अगर खुदा खासा फॉल्टर करती है तो he'll be there to hold तो his पाकिस्तान her को hand, लीड you know. तो पाकिस्तान को लीड करना, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना, अवाम के मसाइल हल करना, 24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी, मैं अवाम की दिल की धड़कन, तो वो तो फिर सारा मामला बराबर हो गया ना। जब फिर नहीं वो ट्यूशन ही देनी वो है आप नहीं देखो ना, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका हक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ इस बात पे नहीं एग्री करता कि उसने उसके जो है क्रेडेंशियल्स जो हैं, पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स जो हैं, वो किसी भी सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन से कहीं अच्छे हैं मरियम के, बिकॉज वो 13-14 में मियाँ साहब ने उसको लॉन्च किया जब प्राइम मिनिस्टर थे। दैट वाज हर यू नो अर्ली ईयर्स जो होते हैं पॉलिटिक्स में, जब बंदे यू नो यू लर्निंग द रोप्स। लेकिन उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट फॉल हुई, 2018 में हमारी गवर्नमेंट गई है, उसके बाद शी वाज देयर इन फ्रंट लाइन में वो फाइट कर रही लेकिन ये दिस इज नॉट अबाउट मरियम, हम मरियम के क्रेडेंशियल्स तो नहीं डिस्कस कर रहे, वो तो बिल्कुल क्वालिफाइड होंगी तभी चीफ मिनिस्टर आपने बनाई है, वो इलेक्शन भी जीती हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो एक इमेज बनाया था, या जो उनकी पब्लिक के साथ जो मार्केटिंग थी कि मैं लीड करूंगा, मैं लीड करूंगा, वो लीड नहीं कर रहे। नो, ही इज लीडिंग, ही इज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। नो ही इज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, बट ही इज एक्चुअली लीडिंग, मैं बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मेरा उनसे राब्ता है, खासा रेगुलर है, रोज़ाना का नहीं है लेकिन रेगुलर राब्ता है। ही इज़ एक्चुअली लीडिंग हमारी जो इतने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, रूटीन के डिसीजंस में नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें ही हैज़ द लास्ट वर्ड, और बोथ इन पंजाब एंड इन फेडरल गवर्नमेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये काबीना उनकी मर्जी से बनी है? काबीना उनकी मर्जी से बनी है। जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी मर्जी से बने? उनकी मर्जी से बने, बिल्कुल मर्जी से बने। जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मर्जी से बने? बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मर्जी से बने। और इंटीरियर मिनिस्टर भी जो आपकी पार्टी का नहीं है, वो भी उनकी मर्जी से बने, बिल्कुल उनकी मर्जी। इसकी मंतक क्या है वैसे? आपके पास बंदे नहीं रह गए थे? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि हमने बहुत सी एक कोलिशन में जो है मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है उनको लेके साथ चलना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर किसका इंटरेस्ट ग्रुप है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है मार्केट का इंटरेस्ट ग्रुप है, मार्केट फोर्सेस का। मार्केट फोर्सेस, बैंकिंग इज मार्केट फोर्स। तो डार साहब मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करते? मेरा ख्याल है उनको बस जो इंटीरियर मिनिस्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव? इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका आप देख लें पिछले 1.5 साल का जो पंजाब का कैलिबर है उसका, जो आपके पास उस कैलिबर का कोई बंदा नहीं था जो इंटीरियर मिनिस्ट्री हैंडल करे? मेरा ख्याल है हमारे पास था, अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्ट नहीं हुए, राणा सनाउल्लाह साहब। अनफॉर्चुनेटली अगर वो इलेक्ट होते तो वो डेफिनेटली होते इंटीरियर मिनिस्टर जो है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी पार्टी के जो अच्छे तगड़े लोग हैं, आपके बराबर के कोलीग्स हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सीजन पॉलिटिशियंस। बड़ी हमने देखा है मेहनत के साथ ये काम होता है, ये वैसे ही जो है ना डंग टपाव काम नहीं होता ही। सही कह रहे हैं। डंग टपाव जी लोगों का ख्याल है जी कि आए थे फिर झंडे वाली गड्डी बैठ की, इस तरह नहीं होता। इसका मैंने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया। 6 लोगों से मेरी बात हुई है, 6 के 6 ने मुख्तलिफ बातें की, वो क्यों हारे, वो एक उसमें से जीता हुआ भी है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ को जानबूझ के साइड लाइन करवाया गया। ये पार्टी के अंदर का चैटर हो सकता है, गॉसिप हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सीजन पॉलिटिशियंस है जिसने दो मरतबा इलेक्शन लड़ा हुआ, किसने 4 मरतबा लड़ा हुआ है। ये चैटर है ना पार्टी के अंदर कि नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर मुझे किसी ने नहीं कहा, आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं कहा, या मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया। मेरे बड़े इनफॉर्मल रिलेशनशिप में, आई एम एन इनफॉर्मल पर्सन, तो मेरे साथ लोग जो है बेतकल्फ़ी से बात कर लेते, किसी ने बात की। मैंने एक दो एंकर पर्सन आपसे, कुछ जूनियर एंकर पर्सन, उम्र में हो सकता है ज़्यादा हूँ, तो उन लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है। मेरा ख्याल है ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन मैं
बिकॉज आई क्लेम करता हूँ कि मैं इंसाइडर हूँ। जाहिर है यू आर द किचन कैबिनेट ऑफ द पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, पार्टी में कोई ऐसी सोच कोई नहीं? ऐसी बात नहीं है। जो हारे हैं वो ठीक हारे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एक साहब ये भी कह रहे थे कि वो अल्टीमेटली लंदन वापस वो चले जाएंगे। कहा जा रहा था कि उनकी सीट के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है तो रिकाउंट में अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनको रास्ता नहीं बचा। जो साहब ये कह रहे थे वो कह रहे थे कि उनको हरवाया जाएगा। अगर आपने सुना है जी, वो ये नैरेटिव का हिस्सा है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज से साल 2 साल या 3 साल पहले कहते थे कि भाई वो शीन और क्या थे, हाँ, नून में से शीन निकल जाएगी और पता नहीं शीन में से मीम निकल जाएगी, पता नहीं क्या होगा। वो स्टोरीज जो है ना कोलैप्स कर गई। अब एक नई स्टोरी बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ देयर इज नो ट्रूथ इन इट। बिल्कुल ऑनेस्ट मैं, आई एम नॉट गिविंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं आज भी, मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, एंड आई डोंट सी माई पॉलिटिक्स विदाउट हिम एट द टॉप, यू नो। ठीक, ज़रा इसको गेयर आगे लेके जाते हैं। आज आप इस मुलाकात में मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के जो है वो आए। अली अमीन गंडापुर साहब की एक अपनी तारीख है और 9 मई के हवाले से वो और बहुत सारे और लोग जो हैं वो कानून की जद में हैं। लेकिन आप चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, मुलाकात के बाद उन्होंने कोई बातें भी मुस्बत ही की, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि ये कुछ नया रिदम बन रहा है, या चूँकि वो इस्लामाबाद में थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात थी, लिहाजा फॉर द कैमरा उन्होंने ये बातें की, लेकिन असल में नैरेटिव वही है जब वो केपीके में जाते हैं? नंबर 1, इस्लामाबाद ने हक ना दिया तो मैं चढ़ाई कर दूंगा। नंबर 2, चीफ सेक्रेटरी जो है वो मेरी मदद का हो वरना नहीं तो ना सही। नंबर 3, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाओ वरना। सो वरना वाली जो धमकी, आपको लगा कि नैरेटिव आज नीचे गया है क्या? नहीं, मेरे उन्होंने वरना वाली बात किसी वो बाहर करते हैं, इधर नहीं करते। किसी मसले पे नहीं की। मेरा अपना ख्याल है उनकी जितनी भी बात हुई है कोई अबाउट एन आवर जो है, उससे पहले मियाँ साहब के पास एम्बेसडर आए, चाइनीज़ एम्बेसडर आए हुए थे, तो थोड़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ा। मैं उनके पास बैठा हुआ था उस दौरान, जब व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इख्तलाफी हो। ठीक, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी हमारी एक अपनी सियासत है और मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है, और हमारी पार्टी में इस वक्त ज़रूर उसकी एब्सेंस में लेकिन ये कोई पार्टी में कोई इस किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है जी कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुल्क में जो तमाम सूबे जो हैं वो वफाक के साथ मिल के चलें। जी, बाकायदा उनका बिल्कुल उन्होंने कहा वफाक के साथ मिल के चलें, और वफाक को भी चाहिए कि सूबों को जो है वो उस तरह एक तरीके से लेके चलें ताकि वो ये ना महसूस हो उनको कि दे आर बीइंग इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। तो ये बेसिकली थीम। तो वो वफाक की मदद चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, या मैं उसको बताता हूँ। एक नेट हाइडल का उनके साथ डिस्प्यूट है मैनी बिलियंस, और काफ़ी पुराना है, वो आज का नहीं है। नहीं, वो पुराने वाला सेटल हो गया था जब व्हेन आई वाज मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर। ठीक, वो एक नया फार्मूला बना था मेरी उस वजारत के दौरान जो है, और परवेज़ खटक के साथ हमारी सेटलमेंट हुई थी। हमने को 72-73 अरब रुपया पे कर दिया था, और कुछ वफाक के जो रिसीवेबल्स है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था। टोटल 104 बिलियन 5 बिलियन। अब वही सिचुएशन दोबारा अराइज हो गई हुई है। अमाउंट इज़ लेस, अमाउंट उतनी नहीं है बिकॉज वो 93-94 से ये कुछ 6-7 साल का है। तो इसमें उन्होंने कहा जी को पैसे हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम बैठ जाते हैं और बैठ के हिसाब किताब कर लेते हैं, जो अमाउंट है आपकी वो रिलीज हो जाएगी। जो है डेफिनेटली पे करने हैं, कितने पे करने हैं वो दैट हैज टू बी सेटल्ड, कितने पीरियड में करने हैं, ये कितने भी पे सही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत मखदूश हो गई हुई है, तो ये पेशतर इसके ये स्पिल ओवर हो के ये बाकी सूबों में चली जाए, आप हमारे साथ बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन करें और उसमें इस हमारे सूबे में ये जो प्रॉब्लम है उसको डील करना है। किस तरह डील करना है वो कोई एक नेशनल एक लाया अमल जो है ना तय पाया ना चाहिए। उसके भी बात होगी जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें ये डिस्कस होगा। 2-3 और मसाइल थे जिनके मुतल्लिक आपने जिक्र किया है, चीफ सेक्रेटरी वाला, वो 3 नाम भेजेंगे, उन 3 नामों में वफाक तो प्रोसीजर पे वापस आ गया, प्रोसीजर पे वापस 3 नाम के आ गया।
आईजी वो रिटेन करना चाहते हैं। इस सारी चीज़ को जो गुफ्तगू हुई, इसको आसन इकबाल ने बड़ा खूबसूरती से सम अप किया है कि सियासत अपनी अपनी, रियासत सबकी। ठीक। ये बिल्कुल ये डिफ़ाइन किया जा सकता है सारी सूरत हाल को इस तरह। साथ उन्होंने कहा है जी कि जो इमरान खान ने IMF को जो लेटर लिखा था, जो मतलब निकाला जा रहा है वो कतई तौर पे नहीं था कि जी कर्जा ना दो और इस किस्म की कोई बात नहीं है। और तीसरा उन्होंने जो है ये कहा, बिल्कुल फ्रैंकली उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ एविडेंस है आप बेशक उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलें, लेकिन जिन लोगों को ख़िलाफ़ जो एविडेंस नहीं है उनको जो है ऑफ द हुक जो ये है तमाम माकूल बातें हैं सब। और इसमें से कोई ऐसी बात नहीं जिसके ना ही लहजा ऐसा है। ना कोई लहजा, ना कोई उसमें कोई बल्कि नेशनल असेंबली भी डिस्कस हुई। ठीक। नेशनल असेंबली भी डिस्कस हुई और उन्होंने कहा जी कि ये जो बाहर जलसों जुलूसों में जो मर्ज़ी कहा जाए, लेकिन असेंबलियों के फ्लोर के ऊपर जो है ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ये जुमला बड़ा अहम है कि बाहर जो मर्जी कहा जाए, असेंबली का माहौल जो है ख़राब नहीं करना। और असेंबली के माहौल के ये उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा है KP की असेंबली में, ठीक, एंड आई बिलीव इन इट, ये उन्होंने कहा। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे पास मौजूद है। ये जी अभी अब जो KPK की बात कर रहे थे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर आज हमने देखा कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह बज़ाहिर PTI की तरफ से एक दरख्वास्त भेजी गई, मुख्तलिफ ईमेल्स के ज़रिए EU के मेंबरान हैं उनको कहा गया और कहा गया कि जो तरजीही तौर पर हमें कोटा दिया जाता है तिजारत में, आम अल्फाज के अंदर, जी बिल्कुल आम अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, उसको रोका जाए, उसको नथी किया जाए। इमरान खान को जो सहूलियात मुहैया की गई, फिर कोई तहकीक हुई तो पता चला कि PTI का पोर्टल नहीं है, PTI सिंपथाइज़र है जिसको PTI के बहुत सारे लीडरान जो हैं शंदाना जैसे या आतिफ साहब जैसे जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, वो ईमेल्स भेज रहे हैं। कोई 3000 आतिफ खान साहब ने जो है ना उसको रीट्वीट भी किया। तो ईमेल्स भी गई हैं, उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रवैया आपकी हुकूमत ने अपनाया कि ये मुल्क दुश्मन है, रियासत दुश्मन। मैंने ट्वीट किया, आपने ट्वीट किया। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि सियासत अपनी अपनी, रियासत साझी, लेकिन ये तो रियासत साझी नहीं लगती ना, तो फिर इसको आप किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे? देखें मेरी बात सुने, मेरा अपना एनालिसिस है, इस जस्ट जो वाकयाती एक सिचुएशन सामने है उसके एनालिसिस है कि इस वक्त मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो हैं PTI में बन गए हुए हैं। मसलन जो वकला के हाथ पार्टी चढ़ी है वो भी एक पावर सेंटर है। ठीक। 4, 5, 6, 7, 8 वकला हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सीन के ऊपर, और हर उनमें से एक बंदा जो है ना वो मिलिटेंसी शो कर रहा है कि परहैप्स, और उनके पीछे चेंबर्स हैं उनके पास अपने चेंबर्स हैं। वो पतंग नहीं कटी दी होंगी हैगी तो सारे डांगा लैके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़े होंगे कोई इस किस्म की सिचुएशन है। मैं माफी चाहना है कि मैं मिसाल ਜਿਹੜੀ फड़ते फड़ते एक दूसरे डांगा भी मार देंगे, डांगा भी मार ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਪਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो वो मैं मिसाल रह नहीं सकता है गल, लेकिन उसके बगैर वैसे प्रोग्राम आपके साथ तो हो भी नहीं सकता। वो जो है ना मेरे अपने एनालिसिस में एक से एक बढ़ के बंदा जो है ना मिलिटेंसी शो करके आप रेलेवेंस अपनी बना रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो ट्रेडिशनल रैंक एंड फाइल था PTI का वो जो है ना आपको ज़्यादातर नज़र ही नहीं आ रहा। जो पिछली असेंबली के अंदर 5, 6, 7 साल जो चला है उसमें लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ऑन द होल अगर इस मीटिंग के ऊपर अगर इसको मैं सम अप करूँ, एक तो जो आसन इकबाल ब्रदरम ने कहा वो एक अच्छा रिमार्क है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी बातें जो तय पाती हैं जो उन्होंने आज की हैं तय पाती हैं, तो एक उन्होंने ये कोई नहीं कहा कि जी का हमारे जिन्होंने नाजायज़ काम किया उसको उनको छोड़ें। ठीक। उन्होंने कहा जी जिन्होंने जायज़ काम नहीं किया उनको ना हाथ डालें। ये लेकिन बस एहतराम ये तो इमरान खान भी कहते हैं, वो तो इमरान खान भी कहते हैं कि 9 मई वालों को आप करें। ठीक है, एविडेंस कमांडर की तरफ से आया था, एविडेंस जिनके वो तो इमरान खान भी कहते हैं। तो ये उसने इमरान खान की लाइन ही फिर टो की है ना। मे बी ही इज अंडर इंस्ट्रक्शंस टू पुश दिस सोल्यूशन ताकि लाइमलाइट में आए।
तो ये मेरा ख्याल है कि अगर जो उन्होंने बार बार रिपीटेडली कहा कि जो वसाइल हैं सूबों के, उसने कहा कि केपी के वसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसको नेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए उन वसाइल के, हाइडल है या माइनिंग है या गैस है या ऑयल है या मार्बल, इस किस्म के जो वसाइल हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे का मुकदमा लड़ना होता है, तो वो अपने सूबे का मुकदमा लड़े। लेकिन आप जो बता रहे हो उससे पता चल रहा है कि वो इमरान का मुकदमा नहीं लड़े, वो सूबे का मुकदमा सूबे का मुकदमा लड़े। और इमरान का मुकदमा लड़ने वाले जो हैं, वो डांग छोटा कर रहे हैं, जिस तरह आप कहते हैं। He was there as the chief minister of KP, लेकिन उन लोगों को आप क्या करें, एग्जीक्यूटिव कह लें, बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को क्या करें जो इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान की हमशीरा खुद मौजूद है, जिसके अंदर उनके पार्टी के अहम तरीन ओहदेदारान मौजूद हैं, असम्बली के अंदर मेंबरान मौजूद हैं, नाम ही बहुत ज्यादा हैं। मैं अगर पावर सेंटर की तरफ जाऊं तो उसमें शायद एक आदि ऐसा बंदा होगा जो ये बात नहीं कर रहा होगा, बेतहाशा लोग ऐसे हैं। उनको फिर आप उनकी पकड़ दकड़ करेंगे, फिर आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? वो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उस लिमिट तक जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आज की मीटिंग हुई है, अगर उस मीटिंग के जो कंटेंट्स हैं या उस मीटिंग में जो कोई बातचीत हुई है, अगर ये बातचीत जो है एक फॉर्म की एक शक्ल की इख्तियार कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो है उनकी रेलेवेंस कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो जाएगी, रेलेवेंस कम हो जाएगी। प्रॉबली वो भी जो है ना कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश। लेकिन वो तो आपकी हुकूमत को मानते नहीं, वो कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमने उसको मानना ही नहीं है, ये तो चुराया हुआ मैंडेट है। हमारी 47 वाली है, उनकी 45 वाली थी 2018 की। मैं तो कहना मुक जाइए, मेरा वो 18 की भी करवा लें इंक्वायरी, असी होंगी करवा लेने दूओं की करवा लेने, बल्कि 13 की भी करवा लेने। लेकिन आपने जो बताया ना सिनारियो, वो है बड़ा होपफुल सिनारियो। मैं ज़रा उसके अंदर रियलिज्म का टच लाना चाहता हूं, क्योंकि जब वो आपकी बुनियाद को ही नहीं मानते, जब वो कहते हैं जी कि ये तो मेंबरान ही दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो तो थीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो कहते हैं जी कि फेक हुकूमत है या पार्लियामेंट है, ये बड़ा पावरफुल नैरेटिव है जो उनके वोटर्स को जा रहा है, जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन एक तला साहब आप देखें कि जो 126 दिन का नैरेटिव था, वो भी बड़ा एक्सट्रीम नैरेटिव था। जो धरने के ऊपर जो कंटेनर से नैरेटिव था, उसमें कब्रें तैयार हुई, उसमें वो मौलवी साहब भी और डब्बा पीर भी आए वहाँ से, कनाडा से, और भी बहुत से लोग बीच में शामिल हुए। तो वो से ये सारे लोग जो हैं, ये मैं नहीं समझ, एक प्रोजेक्ट था ना जी, वो तो आपको पता है, प्रोजेक्ट बनाया गया, तो खाने पहुंचाए जाते थे उनको 126 दिन जो है, हमने तो उसको फिल्म की। मैंने वो खाने वालों को बहुत को मैं जानता हूँ कौन कौन खाने का, मैं केड़ा पति लैके आंदा हुंदा सी। जी बिल्कुल, वो तो बाकायदा एक प्रोजेक्ट होता था। तो वो प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट में जितनी मिलिटेंसी थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट नहीं है, अब तो प्रोजेक्ट बनाने वाले उनके खिलाफ है ज़ाहरन। अब तो इनका एक अंदर से अपने ही आग निकल रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आग क्या सिस्टम को भस्म कर देगी, मज़ीद तनाज़ुर पैदा करेगी। यू डोंट थिंक पाकिस्तान में बड़े बड़े अपहीवल्स आए हैं, मिसफॉर्चून है हमारी, दुख होता है उनको याद करके भी, और रेजिलियंस जो है इस रियासत ने, बावजूद इस बात के कि हमने हक अदा नहीं किया इसके सिटीज़न होने का, या इसने जो हमें इज़्ज़त दी हुई है उसका हक भी नहीं हमने अदा किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं करता, अपनी बात से करता हूँ, उसका हक नहीं अदा किया। लेकिन फिर भी इस रियासत ने जो रेजिलियंस या जो एक दायमी एक शेप अपनी दिखाई है, तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इसकी तबाही जो है उसको किसी तरह रोक सकें। नहीं तो हमने तो अपनी तरफ से ट्रेजिडीज़ गिनते गिनते भी जो है उंगलियां जो है ना, अब उंगलियां ख़त्म हो गई। स्टे विद अस नाज़रीन, ख्वाजा साहब से हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सिविल मिलिट्री टाइज पर। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, 100 गल्ला दी एक गल, आपने ट्रेजिडीज़ का जिक्र किया, और उसके अंदर जो बुनियादी इशू है वो सिविल मिलिट्री टाइज का है। जब वो जुड़ जाती हैं तो मामला ठीक चलते हुए नजर आते हैं, जब वो टूट फूट जाती हैं तो तबाही और बर्बादी होती है। जो पीछे जो थोड़ी सी तरक्की की होती है वो भी रिवर्स हो जाती है। इस निज़ाम के आर्मी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, जनरल आसिम मुनीर लेड आर्मी के साथ? ये जो आपकी जो हुकूमत है इस वक्त, जो जिससे काम शुरू, बिल्कुल ठीक है,
इतना ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को पहले ही सलूट खड़का देता है। वो वीडियो के अंदर वो आया, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर कहा। उन्हें लोग हैं बजाय वो आज के कैमरे नाल जो कुछ हो सकता है नहीं तो वो कैमरे ने सलूट मरवाया सी, उन्होंने नहीं आपने सलूट नहीं मारे मेरा सी। मतलब उसका टाइमिंग जो है कोई किधरे स्लो कर देते हैं किधरे तेज कर देते सलूट हैं भी नहीं होता मेरी भी मान लो ना तो कोई ऐसी बात नहीं अच्छा सलूट तुसी कैमरे ते मथे लाता है। नहीं मैं जितने मथे लाए लेकिन कोई नहीं लेकिन ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसमें किसी में कोई रखना नहीं है। कोई रखना नहीं। आपके पास अब आपके पास दिफा की मिनिस्ट्री है और आप हमेशा जो है ये आपका मिनिस्ट्री है ये ले लेते हैं। अब इसके पास आने वाले दिनों में बड़े इश्यूज आने हैं, अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर निज़ाम इतना अच्छा चल रहा है, ताल्लुकात इतने बेहतर हैं और सारों ने इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलना चाहिए, वज़ीर आज़म भी ये रहे और आर्मी चीफ भी यही रहे। क्या आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी होनी चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? क्योंकि देखिए आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू इवन डिस्कस दिस सब्जेक्ट कि अभी 2.25 साल के करीब मुद्दत बाकी है। पेशस मरगवा वेला जो है ना, वो वाला मुहावरा जो है 6 महीने के बाद तीसरा साल शुरू हो जाता है, नहीं तो तीसरे साल के अंदर ये बातें शुरू हो जाती नहीं हैं। वो हमारे नहीं इट इज़ टू अर्ली शाह जी। ये भी जो है ना, ये पिछले कोई 10 साल से ये शुरू हुआ है कि पब्लिकली ये डिस्कस होना शुरू हुआ है। पहले जनरल कियानी साहब जब हुए हैं कोई डिस्कशन नहीं हुई, उनकी एक्सटेंशन पे कोई शोर ना मचा। उससे पहले जो है मैंने तो बहुत शोर मचाया था, तो सुना नहीं होना। नहीं मैं सुने, लेकिन मेरा मतलब है कि वो जिस तरह शोर पैना चाहिए पहले से आप ठीक है तो वो उस किस्म का कोई शोर नहीं मचा था कियानी साहब के उसके ऊपर। क्वाइटली हो गई 3 साल गुजार बाजवा साहब की काफी मुख्तलिफ थी, बहुत मुख्तलिफ थे। वो तो कोर्ट के अंदर चली गई और डिबेट होती रही, असेंबली में पीएम हाउस आ गए, वहां पे बैठ के डिक्टेट करवाते रहे, पता नहीं क्या करते। वो करेक्शनां करवाते रहे, ये ड्राफ्ट दी जड़ियां ने सारा कुछ उन्होंने करवाया। ये भी सहूलत किस मुल्क में होगी कि अपनी एक्सटेंशन की कि ड्राफ्ट के करेक्शन भी खुद करवाएं? तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपने जिस बैकग्राउंड को सामने या बैकड्रॉप के सामने रख के जो सवाल पूछा है, वन इट इज़ टू अर्ली टू इवन हो सकता है हालात जो हैं वो जो आप कह रहे हैं वही हों, जो इस वक्त जो मिक्स क्रिएट हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा SIFC की जो कल मीटिंग थी वो पोस्टपोन होकर अगले हफ्ते पे चली गई है। वो एक आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह एक उधर क्रिएट हुआ था एक उसका ख़जाना, उसका नाम था इन मलेशिया, उसमें ये सारा कुछ पार्क हुआ था और वो चलाया गया था महातीर के वक्त, और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। वो जो है उस एग्जैक्टली उस तरह नहीं, लेकिन उस टाइप की जो कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही है। जो आज इन्होंने भी इंडिकेशन दी है, गंडापुर साहब ने भी, कि जो हमारे वहाँ पे वसाइल जो हैं वो भी इस्तेमाल होने चाहिए इस लेवल पर। SIFC जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कामयाबी पर मुनहसर है कि हालात किस तरफ जाते हैं। मैं आपको बता दूं मैंने सवाल क्यों किया, तनाज़े के हवाले से सवाल नहीं किया, क्योंकि तमाम निज़ाम जो है वो बैनुल-अक़वामी फंडर्स हों, बायलैटरल लेंडर्स हों या सियासी तजिया निगार हों, वो या अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो प्रेडिक्टेबिलिटी मांगते हैं निज़ाम से, वो तसलसल मांगते हैं, वो कंटिन्यूटी मांगते हैं। बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने तो ये कहा भी कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है बुनियादी तौर पर वो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है। तो अगर निज़ाम प्रेडिक्टेबिलिटी है, प्रेडिक्टेबल अगर निज़ाम इन्हिसार कर रहा है अफराद का, तो अफराद की लॉन्जिविटी की डिस्कशन बनती है। ये कॉन्टेक्स्ट था। सही है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बिल्कुल उसका आपका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो अपनी जगह जो हालात हैं उसमें जस्टिफाइड आपने बात की है, और इस किस्म की मैं इसको रूल आउट नहीं करता, इस किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये अगले 6 महीने जो है ये इसमें बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का आपने रेफरेंस दिया। वो इज़ ए वेरी एक्सपीरियंस्ड बैंकर, बड़ा उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर है इस सारे सिलसिले में। एक बात जो है ना मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ पे अंदर जो हैमरेज है ना, वो चाहे वो 420 बेईमानी की हैमरेज है या निगलेक्ट है या वेस्टेज है या कंजर्वेशन जो है वो लैक करती है, ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है।
तो उसको अगर हम ठीक कर लें साल 1.5-2 साल के अंदर, लेट्स से 20% ठीक कर लें, मैं कोई 80% 50% 20% ठीक कर दें, तो आपको किसी की जरूरत और ये आपका एक तवील मुद्दत आर्गूमेंट है जो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। मैं थक गया, मैं पिछले वीक मैं उस वक्त से ये आर्गूमेंट कर रहा हूँ जब मैं प्राइवेटाइजेशन में था, विच इज़ अबाउट 25 ईयर्स बैक, 25 साल पुराना मेरा ये आर्गूमेंट है कि यहाँ पे आप गैस जो है फर्टिलाइजर प्लांट्स को दे रहे हैं, और गैस वेल हेड के ऊपर, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 25 साल पुरानी, वेल हेड के ऊपर आपको गैस 89 की पड़ रही है, आप फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो है 30 रुपए की दे रहे हैं। ये कारोबार है। हाउ कैन स्विस सदर्न एंड स्विस नॉर्दर्न बी सोल्ड प्राइवेटाइज्ड, जब उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसको आप टगे टेंड करके बेच दे पे। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਗਦਾਰ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ बैठे हैं तो ख्वाजा आज़म भी आ गया। मैं कोई ऐसा लंबा चौड़ा मेहनती आदमी नहीं है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अंदरूनी तौर पर मामला हेमरेज को अगर रोकेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी दैट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू।